हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश की बुक से पोएम द बॉल पोएम। इसके राइटर हैं जॉन बेरीमैन। तो चलिए इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। पोएम स्टार्ट करने से पहले यहाँ हिंट दी गई है, उसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है अ बॉय लूजेस अ बॉल। एक लड़का अपनी बॉल खो देता है। ही इज़ वेरी अपसेट। और बॉल खो जाने के बाद वो बहुत अपसेट है, बहुत उदास है। अ बॉल डजेंट कॉस्ट मच। और बॉल की कीमत ज़्यादा नहीं है। नोर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल। और ये मुश्किल भी नहीं है कि दूसरी बॉल ख़रीदी जाए, यानी बॉल सस्ती मिलती है और दूसरी बॉल को ख़रीदा जा सकता है। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट। लेकिन फिर भी ये बच्चा क्यों उदास है। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट। पोएम को पढ़िए और देखिए पोएट क्या सोचता है, क्या खो गया है। एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। और बच्चा कुछ खोने के एक्सपीरियंस से क्या सीखता है। पोएट कहते हैं व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। यानी कि बच्चा क्या करेगा जिसने अपने बॉल को खो दिया है। पोएट हैं वो देख रहे हैं एक बच्चे को बॉल से खेलते हुए, अचानक उसकी बॉल उसे खो जाती है। फिर पोएट कहते हैं कि वो बच्चा क्या करेगा जिसके बॉल खो चुकी है। वट इज़ ही टू डू आई सॉ इट गो। वो क्या करेगा। आई सॉ इट गो, यहाँ पर इट यूज़ किया गया है बॉल के लिए। पोएट कहते हैं मैंने इसे जाते हुए देखा। किसे जाते हुए देखा, बॉल को जाते हुए देखा। मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर। और वो बॉल बाउंस करते हुए यानी उछलते हुए, खुशी से उछलते हुए वो सड़क के पार वो पानी में चली जाती है। यहाँ पर मैरिली यूज़ किया गया है बॉल के लिए। हालांकि जो बॉल होती है वो खुश नहीं होती, इसलिए यहाँ पर पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन होगा। पोएट कहते हैं वो बॉल खुशी से उछलते हुए सड़क के पार पानी के ऊपर चली जाती है। नो यूज़ टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। अ पोएट चूँकि वो कहना चाहते हैं बच्चे को कि दूसरे बॉल भी हैं, तुम उससे खेल लेना। ये बॉल जब तुमसे अलग हो गई है, खो गई है, तो इसके लिए उदास मत हो, तुम दूसरी बॉल ले लेना, उसे खेल लेना। ये कहना चाहते हैं बच्चे को, लेकिन फिर वो कहते हैं कि ऐसा कहना फ़ायदा नहीं होगा। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रैम्बलिंग स्टेरिंग डाउन। जैसे ही वो बॉल उस बच्चे से दूर होता है, वो बच्चा क्या होता है, जो बॉल खोने का जो दुख है वो उस लड़के को हिला देता है। वो कठोर हो जाता है और वो कांपने लगता है और एक टक वो नीचे की ओर देखने लगता है जहाँ पर उसकी बॉल चली गई है पानी में। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। और जैसे ही वो बॉल पानी में चली जाती है, उसकी जो यादें हैं, यंग डेज मीन्स यहाँ पर पोएट कहते हैं कि उस बॉल के साथ उस बच्चे की जो यादें जुड़ी हुई थी वो भी बॉल के साथ हार्बर में चली जाती है। हार्बर मीन्स बंदरगाह। आगे वो कहते हैं आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, यानी मैं उसे इंटरप्ट नहीं करूँगा। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। और डाइम मीन्स क्या होता है, 10 सेंट्स। पोएट कहते हैं 10 सेंट्स की दूसरी बॉल वर्थलेस है, यानी उस बच्चे के लिए 10 सेंट्स की दूसरी बॉल बेकार है। क्यों? क्योंकि उस बॉल के साथ उस बच्चे की यादें जुड़ी हुई हैं और जो बॉल पानी में गया है वो बॉल उसकी यादों में है, उसके साथ बिताए हुए हर एक पल उस बच्चे के साथ है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पोएट कहते हैं कि अब वो बच्चा पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखता है इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। किसकी दुनिया में, जो पोजेशन की दुनिया है, यानी जो लोग हैं वो हर एक चीज़ों पर अधिकार रखते हैं। तो कोई चीज़ जब किसी चीज़ के अधिकार में रहती है तो वो क्या है, वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। तो पोएट कहते हैं कि इस वर्ल्ड ऑफ पोजेशन में वो जो बच्चा है पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखता है। किस चीज़ की सीखता है, कि जब कोई चीज़ खो जाती है तो उसको कैसे सहन करना है। पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। पोएट कहते हैं कि लोग बॉल्स खरीदेंगे और बॉल हमेशा खो जाएगा, छोटे बच्चे। यहाँ पर बॉल के बारे में नहीं कहा गया है, बल्कि यहाँ पर बॉल्स दूसरी चीज़ों के लिए भी कहा गया है कि जो लोग हैं वो दूसरी चीज़ें खरीदेंगे, दूसरी चीज़ें उनके पास होंगी और वो चीज़ें उनसे खो जाएंगी, छोटे बच्चे। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। और जब वो चीज़ें खो जाएंगी तो वो उस चीज़ को वापस नहीं लेंगे। मनी इज़ एक्सटर्नल। मनी एक्सटर्नल है, मनी बाहरी चीज़ है। यहाँ पर पोएट ने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं, जब किसी
से वो चीज़ें खो जाती है, जब कोई चीज़ खो जाती है तो उससे किसी की यादें जुड़ी होती हैं, किसी की इमोशन जुड़ी हुई होती है, और इसलिए पैसे से वो सारी यादें, वो सारे इमोशन खरीदे नहीं जा सकते। इसलिए यहाँ पर लिखा है मनी इज़ एक्सटर्नल। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज़। पोइट कहते हैं वो लड़का सीख रहा है अपनी निराशा आँखों में। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। क्या सीख रहा है? वो लॉस के नेचर को समझ रहा है कि अगर कोई चीज़ खो जाए तो उसको कैसे सहन करना है। हाउ टू स्टैंड अप, यानी स्टैंड अप मीन्स सहन करना, और उसे कैसे सहन करना है। नोइंग वाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और ये जानते हुए कि हर किसी को ये जानना है। एंड मोस्ट नो मेनी डेज, और कई बहुत दिनों से जानते हैं। हाउ टू स्टैंड अप, यानी कैसे सहन करना है। इस पोएम में पोएट बच्चे के ज़रिए ये बताना चाहते हैं कि जब कोई चीज़ किसी से खो जाती है तो उससे कैसे सहन करना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ इस दुनिया में आती है और चली जाती है, और इस तरह से जब किसी चीज़ के साथ इमोशन जुड़ी होती है और वो खो जाती है तो उसे कैसे सहन करना चाहिए। आई होप ये पोएम आपको पसंद आई है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।